Good morning, everyone. Good morning, ma'am. मैम मैम ग्रामर के क्वेश्चन में डाउट था एक। बताओ। मैम एक ग्रामर आपने करवाया था, ए की पावर एन, बी की पावर एन और सी की पावर एन एंड एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। पीपीटी में था वो क्वेश्चन। हाँ मैम था। ये सही है मैम। क्या नहीं समझ में आया इसमें। ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया है, मतलब कैसे सॉल्व हुआ है। यहाँ तो मैंने सिर्फ इतना बताया था कि कुछ ग्रामर ऐसी भी हैं। देखो अभी तक आपने क्या क्या डिजाइन किया है। आपने रेगुलर ग्रामर डिजाइन की है और सीएफजी डिजाइन की है। यही दो ग्रामर तो डिजाइन करना सीखे हो। यस मैम। लेकिन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, इसकी ना तो रेगुलर ग्रामर डिजाइन हो सकती है ना सीएफजी। मैंने आपसे पहले ये कहा था कि इसकी सीएफजी बनाओ, आप लोग नहीं बना पाए। तो ये मैंने बताया था कि इसकी सीएफजी नहीं बन सकती। इट इज़ नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसके लिए फिर हमने कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव डिज़ाइन की थी, टाइप 1 ग्रामर। टाइप 1 ग्रामर में क्या है, लेंथ ऑफ एल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बीटा। यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड में एक से ज़्यादा टर्मिनल और वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है। अब ओके कोई मैम। भी कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया था मैंने। यदि एन की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो ये हो गया डबल ए, डबल बी और डबल सी हमें जनरेट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले तो एक मिनिमम स्ट्रिंग ले लो। तो 1 है ये, तो ए बी सी तो आपने बाय डिफॉल्ट ले लिया। ठीक है। प्लस आप अब सेकंड क्या है, इतना आपको पता है कि फर्स्ट सिंबल ए होगा, लास्ट सिंबल सी होगा। तो आपने क्या किया, ए और सी को फिक्स कर दिया। ठीक है। अब बीच में दो चीजें हैं, एक तो बी भी लेके आना है आपको, एक बी होना चाहिए और एक इटरेशन होनी चाहिए। दो चीज होनी चाहिए ना। इटरेशन मीन्स एन की वैल्यू यदि ज्यादा है तो इटरेशन के लिए सिंबल एस यूज कर लिया, बार बार सेम चीज को कॉल करने के लिए। और एक्स मैंने बी के लिए यूज कर लिया। समझ में आ गया। यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे एस की वैल्यू रखो। तो एस की वैल्यू मैंने रखी, तो एस की वैल्यू क्या है, ए बी सी। तो मैंने यहाँ रखा ए बी सी, फिर एक्स सी। ठीक है। अब ये सी गलत पोजीशन पे, इसी को यहाँ होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बी होना चाहिए था। बी। तो यस मैम। मैंने क्या लिखा है कि जो सी एक्स है उसको उल्टा कर दिया, एक्स सी बना दिया। जो सी एक्स है उसको क्या बना दिया, एक्स सी। तो आपका क्या हो गया, डबल ए बी एक्स सी सी। ठीक है। यस मैम। और फिर इस बी एक्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, बी बी में। बी बी में। तो आ गया डबल ए डबल बी डबल सी। यस मैम। बताओ अब क्या डाउट है। हो गया मैम, सही है, हो गया। ठीक है। इट इज नॉट अ सीएफजी लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है ये। मैम हाँ। मैम आपने जो अभी CT2 का जो रिजल्ट भेजा है, हम्म। मैम उस पे मैम कुछ येलो मार्क्स हैं, वो कैसे मार्क्स है मैम? वो बच्चे हैं जिनकी बैक आई है या फिर जिन्होंने क्लासेस नहीं अटेंड की है। ओके मैम। उनको मैं बाद में देखूंगी, वो आपके पास में भेज दूंगी मैं उसके लिए। हमारी भी बैक है ना। हाँ मैम।
येलो मार्क वालों ने अपने घर पे रिजल्ट बता दिया है सबने? हाँ मैम, रीचेकिंग के लिए देना है, थर्ड ऑप्शन आ सेमेस्टर गया का है। रिजल्ट नहीं बताया है आप लोगों ने तो अपने पेरेंट्स को बता दें, क्योंकि कॉलेज से कॉल जाने वाला है। तो कॉलेज बताए उससे पहले आप लोग ग्रामर दे दिया, पूछना ये एम्बिगुअस तो आप एक स्ट्रिंग यूज करो और उसके करस्पॉन्डिंग दो पार्ट भी बना तो एम्बिगुअस रहेगी, या फिर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव निकालो या फिर राइट मोस्ट डेरिवेटिव जल्दी करो, इतना टाइम मत करो। यहाँ तक हो गया था ना, रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन तक। कोई भी एक स्ट्रिंग ले लेता हूं, मान लो मैं सिंपलीफिकेशन ऑफ ग्रामर के कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने? ले सकता हूं स्ट्रिंग, इसमें आएगा। मैम आज करवाएंगे आप पहले एक एग्जांपल करा था बस। ठीक तो कराया था मैंने। यस मैम, वो S टेंड्स टू A, B हाँ और हाँ, A। एक और अब इसके लिए एक ग्रामर गिवन है, S tends to AB, A tends to A, B tends to B, B tends to capital C, E tends to C। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करनी है ग्रामर। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी, देयर इज एनी नल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कोई भी नल प्रोडक्शन नहीं है, तो हमने लिख दिया देयर इज नो नल प्रोडक्शन। फिर हम चेक करेंगे क्या यहाँ पे कोई यूनिट प्रोडक्शन है? यस मैम। ठीक है, लेकिन सी का कोई भी वो नहीं है, मतलब सी का कोई प्रोडक्शन नहीं है। बात समझ में आ गई? ए है, सी को हम उसकी वैल्यू से रिप्लेस करेंगे ना, सी को उसकी वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, लेकिन सी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो अभी हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि हमें बाद में रिडक्शन ऑफ वेरिएबल और रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन में ही हम इसे हटा सकते हैं, यूनिट प्रोडक्शन में हम इसे रिप्लेस नहीं कर सकते। समझ में आ गई ये बात? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सी को हमें किसी से रिप्लेस करना है, तो सी का प्रोडक्शन ही नहीं गिवन है। क्लियर? सेकेंड स्टेप आपको क्लियर होगी? नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेरिएबल या फिर रिडक्शन ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले सिंबल में हम क्या लेते हैं W1 में, which generates solid terminals। तो कौन कौन सॉलिड टर्मिनल जनरेट कर रहा है? ए कर रहा है मैम, A B E। तो W1 में A B E आपको समझ में आ गया। ठीक है, W1 इक्वल्स टू A B। W2 कैसे निकालेंगे? W1 यूनियन वो सिंबल्स जो इनके कॉम्बिनेशन हो या इनके साथ कोई टर्मिनल हो, इनके अलावा कोई वेरिएबल ना हो। तो कौन सा सिंबल ऐड हो गया? एस ऐड हो गया, क्योंकि ए बी W1 में है, एस भी हमने ऐड कर लिया और यहाँ टिक कर दिया। समझ में आ गया? W2 क्लियर? यस मैम। यस मैम। W3 नहीं निकलेगा क्योंकि ये कंप्लीट हो गया है, तो ये वाला प्रोडक्शन हमारा छूट गया। ये B टेंस टू C, देखो यहाँ पे हट गया ना C। अब हमारे पास फाइनल वेरिएबल कौन से आ गए? A आ गया, B आ गया, E आ गया और S आ गया। हो गया C रिमूव। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ वेरिएबल में 4 वेरिएबल आ गए, A B E S। अब रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन करेंगे। रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन में क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले क्या लेते हैं हम? प्रोडक्शन में क्या लेते हैं सबसे पहले? क्या बताया था मैंने? सबसे पहले क्या लेते हैं? स्टार्टिंग सिंबल का पहला फ्रैक्शन। वाला S। क्या लिखे हैं यहाँ पे? S टेंस टू A B।
फिर P2 में क्या आएगा? मैम ए और बी दोनों। A और B के दोनों। S टेंस टू AB, A टेंस टू A, B टेंस टू B। P3 डिजाइन होगा नो मैम। नो। तो ये हो गई आपकी फाइनल रिड्यूस्ड। दिस इज द फाइनल। ठीक है, W1 में हम S के प्रोडक्शन लेंगे, W2 में हम A और B को ऐड। ठीक है, क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। Question number 2. Find the reduced grammar that having the production rule S tends to AC slash B, कॉपी पे लिख लीजिए आप, A tends to A, C tends to C और BC और E tends to AA slash E। यहाँ कोई नल प्रोडक्शन नहीं है, तो फर्स्ट में आपने लिख दिया देयर इज नो नल प्रोडक्शन। फिर देखिए यहाँ पे कोई यूनिट प्रोडक्शन है ना? ये रहा, है या नहीं? यस मैम। यस मैम। रिमूव करो, फटाफट आंसर बताओ। क्या आंसर आएगा? मैम बी का तो कोई प्रोडक्शन ही नहीं है ना। अच्छा, सेम चीज यहाँ पे भी आ गई क्या? तभी मैंने नो लिखा था। ठीक है, तो यानी कि सेकंड स्टेप भी हम इसमें फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, बी को हम किससे रिप्लेस करेंगे? बी का कोई प्रोडक्शन ही नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था देयर इज नो यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब आप आ जाओ रिडक्शन ऑफ वेरिएबल पे। तो W1 में कौन कौन से वेरिएबल आएंगे? मैम A C E। मैम सी का खाली सी आएगा ए, और ई का खाली ई सी है। का सी आएगा और ई का E खाली का ई E। आएगा। A। ठीक है, टिक कर लेना ये। तो ACE। फिर W2 में कौन कौन से ऐड हो जाएंगे? एक तो S ऐड हो जाएगा, है ना, यस AC की वजह से, और AA ऐड हो जाएगा, टर्मिनल के साथ है ये। यस मैम। मैम बी सी भी ऐड हो जाएगा। C वेरिएबल है हमारे पास। यस मैम। हाँ, लेकिन B कहाँ है? B नहीं है ना। वो टर्मिनल या वो वेरिएबल या तो टर्मिनल के साथ हो या फिर आपस में कोई कॉम्बिनेशन हो। तो W1 में B नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। E आएगा। E मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, तो ये आपके फाइनल वेरिएबल कौन से आ गए? ACES। इतना समझ में आ गया? फाइनल वेरिएबल सेट ACES। क्लियर? यस मैम। अब प्रोडक्शन, रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। स्टार्टिंग सिंबल क्या है हमारा? S। S। तो P1 में क्या आ जाएगा? S टेंस टू AC। AC। वेरी गुड। P2 में क्या आ जाएगा? S पुराना तो टेंड्स टू लिखेंगे, AC S टेंस टू AC, A टेंस टू टू A, A। A, C टेंड्स टू C। C टेंस टू। C। ठीक है, देखिए
क्लियर? Yes, ma'am. इसे यहाँ पे एक्स्ट्रा एल्गोरिथम के थ्रू थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, उस पर ध्यान मत दो। आपको रिडक्शन और प्रोडक्शन में डायरेक्ट P1 P2 P3 लिखते जाना, ठीक है? और वेरिएबल में मैंने जितना बताया उतना ही लिखना। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया? अब मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, एक तो ये करा दिया पहला, दूसरा, और मैंने ये वाला कराया था कल, याद हो तो। कल यही तो किया तुमने सॉल्व, कॉपी पे यदि आपने किया हो तो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आप मुझे थर्ड का आंसर बताइए, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप पूरा सॉल्व करिए, मुझे थर्ड का आंसर बताइए। आपने ग्रामर बनाई W स्मॉल है, स्मॉल W P, ठीक है? और यहाँ पे जो W होगा हो गया? कहाँ बिलोंग करेगा? Yes, ma'am. 3 आएंगे लास्ट में प्रोडक्शन. पहले हम इन्हें इसमें फर्स्ट स्टेप में आपने लिख दिया होगा देयर इज नो नल प्रोडक्शन, सेकंड स्टेप में देयर इज नो यूनिट प्रोडक्शन, ठीक है? थर्ड स्टेप में रिडक्शन ऑफ वेरिएबल, रिडक्शन ऑफ वेरिएबल में W1 की वैल्यू बताइए फटाफट। A and C. AC. ए और सी, वेरी गुड। टिक कहाँ कहाँ करें? सी का तो ये पोर्शन खाली B और खाली और A ए का का W2 बताइए। S मतलब ACS. एस ए सी, एस का S कौन का सा खाली टिक C है? है एस का खाली सी है, और C का A भी. एस का खाली सी है। अब हम C का A कैलकुलेट भी. सी का ए बी, हाँ ठीक है। W3 तो कुछ आया ही नहीं, No. ठीक है? तो खाली बी डैश हमारा आ गया एस ए सी। अब फोर्थ स्टेप में रिडक्शन ऑफ, हाँ बोलो मैम यहाँ बी क्यों इंक्लूड नहीं हुआ है? बोलो। हेलो मैम, यहाँ बी क्यों नहीं इंक्लूड हुआ? बी, हाँ आप मुझे बताइए बी, पहले आप बताओ कि बी क्यों इंक्लूड होना चाहिए था? W2 में पूछ रहे हो? यस मैम। मैंने क्या बताया था W2 में कि W1 के साथ यदि कोई टर्मिनल है या W1 का कोई कॉम्बिनेशन है, तो देखिए यहाँ तो B और C है, तो B अलग वेरिएबल है, C के साथ कोई टर्मिनल चल सकता है, एक न्यू वेरिएबल नहीं चल सकता। और यहाँ पे भी B है और B विद W1 में नहीं है, इसलिए कट किया है। ये इसलिए लिया है क्योंकि इसके साथ टर्मिनल है। ये CA इसलिए लिया है क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट हैं W1 में, ठीक है? टर्मिनल ले सकते हैं आप, लेकिन कोई एक्स्ट्रा नॉन टर्मिनल नहीं ले सकते, ठीक है? अब रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन, फोर्थ स्टेप P1, S का प्रोडक्शन लेंगे, तो S का कौन सा प्रोडक्शन लेंगे? जिसको आपने टिक किया है, और आपने टिक किसको किया है? CA को, तो सिर्फ CA लेंगे, इसीलिए मैंने कहा है टिक हमेशा ध्यान रखें।
ठीक है। फिर P2 में क्या आ जाएगा? S tends to S tends to CA, A tends to A, और C and tends C to tends to AB/B. yes, AB/B. This is the final answer. इसको नोट कर लो आंसर को। समझ में आ गई? अभी हुआ Yes, क्लियर या नहीं हुआ? एक और क्वेश्चन दूं, एक और लास्ट 5th क्वेश्चन, फिर खत्म करते हैं इस टॉपिक को। एक लास्ट 5th क्वेश्चन कर लो। बाद में एस को रिप्लेस करने के लिए आपका 55 आपकी मर्जी जिससे रिप्लेस करोगे S tends to W के फॉर्म A tends to रिप्लेस करने का आपका 3 SP तो अगर आप B जो मर्जी C हो C लेकिन जो स्ट्रिंग बनेगी D जो भी A W होगा जो भी के पहले होगा के बाद वाला उसका उठाएंगे C tends to A B B slash B D D tends to A D A and E tends to A C. A tends to A S P G C C D A B B W D. इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्लियर हो गया? रिड्यूस द ग्रामर, इसको कॉपी पे सॉल्व कर लेना, मेरे नोट्स पे कॉपी पे प्रॉपर्ली सॉल्व करिए इसे। दिमाग से करिएगा। फर्स्ट और सेकंड स्टेप तो है नहीं आपकी? तीन प्रोडक्शन होगा सर। बाकी लोग बताइए। रिडक्शन ऑफ वेरिएबल में W1 की वैल्यू कितनी आई है? सी। बाकी लोग बताओ क्या आया सबको? यही है, बोलो भाई। यस मैम, सी। यस मैम। यस मैम।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ सी का। कौन सा वाला टिक करूँ? ABB। W2 बताइए। CAE। एक तो सी तो पहले ही सही था, एक उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया ए, और एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया ई। सबका यही ऐड हुआ है? ए का कौन सा ऐड Yes, हुआ ma'am. है? ए का कौन सा ऐड हुआ है? मैम BCC मैम BCC। वेरी गुड। ई का? AC AC। W3 इसमें CAES। S A E और C, यही आया? इसमें अच्छा। कौन सा टिक कर दें? S। एस का AAA और ए का? और कोई ऐड होगा? के लिए तो नहीं मैम, A के लिए तो मैम W4 बनेगा ना। एस ऐड एक्स्ट्रा ऐड हुआ है हमारा, ठीक है। एस बी क्यों नहीं आपने ऐड किया? एस बी तो है हमारे में। क्योंकि मैम S तो अभी अभी आया है ना जस्ट। तो वो W4 में आ ही जाएगा ना, लेकिन यही सेम रहेंगे, है ना? यस मैम सेम रहेंगे। ये सेम रहेंगे, लेकिन एस भी ऐड हो S भी ऐड हो जाएगा। जाएगा। एस ए ई और सी, और यहाँ पे आपका ये भी आ गया एस बी, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप, रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन। E1 की वैल्यू बताइए। S tends to A। S tends to A फिर A tends to SV। E tends S to आ tends गया to आपका S tends to A A tends to SB BCC। C। अभी आगे चलेंगे या खत्म कर देंगे यहीं पे? मैम P3 आएगा। यस, P3 की आएगा, क्योंकि एक नया वेरिएबल हमारे पास C आ गया। तो ये तो हमारे एज इट इज कॉपी हो गए। और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गया हमारा C। C का कौन सा लेंगे? ABB। ABB बस। दिस इज द फाइनल आंसर। ये ग्रामर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। दिस इज द फाइनल आंसर। किसी को डाउट है इसमें? जैसे कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए। खत्म करें इस टॉपिक को? समझ में आ गया सबको? यस मैम। सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर। पांच एग्जाम्पल हो गए टोटल, ठीक है। Come to this slide. अब देखो जितने ये जीरो होंगे, किनारे वाले जीरो होंगे, जितना ये 1 Now the next important topic, m और n इक्वल होंगे ना, n इक्वल होगा that is normal form for CFG. 0
M साइन करोगे तो 0 कंपलसरी क्वेश्चन है, या तो CNF पूछा जाए या GNF। पहले तो इनकी नॉर्मल फॉर्म कंप्लीट याद कर लो। CNF की फुल फॉर्म है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, और GNF की फुल फॉर्म है ग्रीबेक नॉर्मल फॉर्म। एब्रिविएशन का भी क्वेश्चन आ सकता है। What is the normal form? Normalization is performed in order to standardize the grammar. ठीक है। Actually क्या है, in a CFG the right hand side of a production can be any string of variable or terminal, है ना। हमारा रूल तो CFG में ये होता है ना कि लेफ्ट हैंड साइड का सिंबल एक होना चाहिए। राइट हैंड साइड के लिए तो कोई रूल नहीं है, कितना भी लंबा हो सकता है, टर्मिनल ही हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यही तो है ना। So in a CFG, the right hand side of a production can be any string of variable and terminal. When the production satisfies some restrictions, then the grammar is said to be in the normal form. यदि कोई restriction वो follow करे right hand side के लिए, तो हमारी grammar कहलाती है कि वो normal form में है। ठीक है। There are many several normal forms, लेकिन we study only two. Chomsky normal form and Griesbach normal form. ठीक है। तो by reducing the grammar gets minimized but does not get standardized. स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए हम उसमें नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है। दिस इज बिकॉज द राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन हैव नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। राइट हैंड साइड के लिए हम बीटा को क्या बताते हैं, बीटा इस कैन बी अ वेरिएबल और टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन, यहाँ स्टार लगा देते हैं, कितनी भी लेंथ हो सकती है और वेरिएबल और टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अब हमें क्या अप्लाई कर देंगे, रेस्ट्रिक्शन, तब वो एक नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। ठीक है। इन ऑर्डर टू स्टैंडर्डाइज द ग्रामर, नॉर्मलाइजेशन इज परफॉर्म यूजिंग द नॉर्मल फॉर्म। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म, चॉम्स्की एंड द ग्रीबेक फॉर्म। Next, what is the Chomsky normal form? A context history grammar is said to be CNF if all the production rules satisfy the following condition. First condition, रट लो इसे, नॉन टर्मिनल फॉलो करेगा एक सिंगल टर्मिनल को ही। RHS in right hand side only one terminal, या फिर दूसरा रूल क्या है, नॉन टर्मिनल फॉलो करेगा एग्जैक्ट टू नॉन टर्मिनल। लेंथ भी स्पेसिफाई है कि दो नॉन टर्मिनल ही हो या एक सिंगल टर्मिनल हो, या फिर राइट हैंड साइड में एग्जैक्ट टू नॉन टर्मिनल हो, तब वो ग्रामर हमारी CNF होगी। रूल समझ में आ गया? रूल समझ में आ गया? जैसे कि ये एग्जाम्पल देखिए, क्या ये ग्रामर हमारी नॉर्मल फॉर्म में है? देखिए, नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल फॉलो कर रहा है, या फिर नॉन टर्मिनल सिंगल टर्मिनल को फॉलो। ठीक है। यदि मैं लिखूं S टेंस टू A B C, A टेंस टू A, B टेंस टू B एंड C टेंस टू C, क्या ये नॉर्मल फॉर्म में है, CNF में है ये? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन का रूल क्या है, सिर्फ दो ही वेरिएबल हो सकते हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 3। ये तो ठीक है, ये तो सिंगल सिंगल है, लेकिन यहाँ पे रूल हमारा। अब ये करते क्यों है? फॉर अ गिवन ग्रामर देयर कैन बी मोर देन वन CNF। एक ग्रामर के लिए हम बहुत सारे CNF डिजाइन कर सकते हैं। CNF प्रोड्यूस द सेम लैंग्वेज एज जनरेटेड बाय द CFG।
It is used for the pre-processing step of many algorithms like CYK. ये हम अभी इस यूनिट के लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, मेंबरशिप एल्गोरिथम. And it is also used in the parsing. It is the compilation. हम top down और bottom up parsing करते हैं. This is the compilation process. उसमें इस एल्गोरिथम का यूज होता है. For generating string W, किसी भी CNF ग्रामर से यदि हम कोई स्ट्रिंग W जनरेट करेंगे तो इट रिक्वायर्स 2n-1 प्रोडक्शन ऑफ स्टेप्स इन CNF. ये चीज थोड़ी याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है. सपोज मैं आपसे कहूँ कि स्ट्रिंग AB जनरेट करो, आप कैसे करोगे? S टेंड्स टू AB, फिर A को रिप्लेस करोगे, फिर B को रिप्लेस करोगे. डबल ए बी से ज्यादा है, यही तो आएगा. देखो ऐसे तो करोगे, और ए से ए लो, बताओ. डबल बी लोगे तो ए से ज्यादा है. W की लेंथ कितनी है यहाँ पे? तो क्या बोला है कि कितनी स्टेप्स में कर लेंगे? 2n-1, यानी कि 2 दूनी 4 -1 3. देखिए 3 स्टेप्स में हो गया. समझ में आ गया? वही तो मैं कह रहा हूं ना, मैंने कहा था. Yes, ये ma'am. चीज, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. Any context-free grammar that do not have null production in its language, it is also an equivalent CNF. ठीक है? कोई भी ग्रामर है जिसके पास null string नहीं है, तो it is और its language is equivalent to the CNF. अब मैं आपको क्वेश्चन का आंसर देता हूं. पहले अब इसका ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, इसको मैं ना लंच के बाद वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा. आपको यहाँ तक मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है CNF का. तो आप n की वैल्यू क्या ले सकते हो? ठीक है? आप बताओ जो मन करे. CT वन ले सकते 2 के मार्क्स देख लिए सभी लोगों ने? मतलब कोई भी n और m की वैल्यू ना, आप क्या लोगे जो आपका मन करे बोले. क्या वन ले लिया? Yes, ma'am. जीरो नहीं ले सकते हो. कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं सॉल्व हुआ हो ले सकते हो ना. अगर n जीरो ले लिया तो क्या मिलेगा? मैम अगर आंसर की मिलेगी मैम वो आर्डेंस थ्योरम वाला एक क्वेश्चन था, वो नहीं हुआ था. आंसर की मैं कल तक दूंगी, डबल बी क्योंकि उसमें 10 जो इमेजेस वाले क्वेश्चन थे उसके तो आंसर्स हैं मेरे पास. बाकी के सबके मिक्स एंड मैच क्वेश्चंस है ना, मुझे देखने पड़ेंगे कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस थे. हाँ यार, अगर बेटा अगर मैं ये बोल रहा हूँ m इक्वल नहीं है मतलब, तो हमने देख लिया a यहाँ तो b है ही नहीं ना. b 0 है, a 3 है. हाँ इक्वल ये तो ज्यादा है. इक्वल क्वालिटी इक्वल नहीं होना चाहिए बस, बाकी कुछ लोग क्लियर है बात. पर मोर क्वेश्चन, बाकी कुछ क्वेश्चन में ना आपको हैंड रिटन लिख के दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे. तो नाउ यू कैन लीव द मीटिंग. हम इसको लंच के बाद प्रोसेस करेंगे.